बताइए क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, हर एक चीज बताइए आप। सुबह 7:30 बजे से इनके रोने की आवाज आ रही थी पिल्ले जी। की। तो नेचुरली जो ये रोता है उससे कुछ अलग आवाज लग रही थी मुझे, बहुत ही मतलब बहुत ही दर्दनाक इनकी आवाज लग रही थी मुझे, अजीब सी। मैंने सोचा कुछ हुआ है पक्का, मतलब इसको या तो चोट लगी है या तो कुछ हुआ है। तो उसके बाद तुम देखने गए, 8-9 बजे तक जी के अंदर बिल्कुल। तुम देखने गए। तो तुम बता रहे हो कि ये चल नहीं पा रहा, मतलब उठ उठ ही नहीं पा रहा है, ये बैठा है वहां से। ये फिर बिल्कुल तुम उठ नहीं पा रहा था। फिर तुम अंदर लाए तो हमने देखा कि इनकी तो गर्दन भी नहीं उठ रही, सर भी गिर जा रहा है इनका। फिर तुम ऑफिस चले गए और मैंने वो इंस्टाग्राम से निकाला, ब्रज एनिमल केयर करके है वृंदावन का सेंटर। तो उन लोगों ने बोला कि हम आ जाएंगे, तो वो लोग आ भी गए। उनने फोटो मांगा था, बातचीत करी मेरे से। हाँ बिल्कुल। तो ये सब हुआ तब तक मैंने इनको इधर ही एक कपड़ा उठा के ही रखा था, मतलब पेडिग्री खिलाया, 5 दाने खाए इसने, दूध नहीं पिया। फिर 1 बजे आए हो गए ये लोग, ब्रज एनिमल केयर वाले। चूहादानी भी यहाँ पे रखा हुआ है, चूहा भी हो गया है तो इसे रखा है। हमारा थोड़ा घर छोटा है और तब भी हम देखिए आसरा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जीव है यार। तो ब्रज एनिमल केयर वाले आए 1 बजे, नहीं 12:30 बजे आए। उन्होंने आके बस देखा, इंजेक्शन दे दिया, सब पूछा हमसे। तो उनको भी यही लगा कि पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर इसने वो पीछे की स्पाइन से इनको पकड़ा पूरा, या पकड़ने दे रहा है। तो तब उनको लगा कि शायद इसको सर्दी लग गई है, मतलब ठंड लग गई है, और कुछ नहीं लग रहा है। फिर इन्होंने बोला कि आप चाहो तो हॉस्पिटल ले जाओ, मैंने तो इंजेक्शन दे दिया। तो मैं बोली ठीक है ले जाते हैं। तो वृंदावन में ही एक हॉस्पिटल है, सरकारी है शायद, वहां दिखाने ले गए तो उसने भी चेक किया। चुंगी चौराहा के उधर ही है। हाँ, पुलिस वाले रंगनाथ मंदिर जाए ना, नहीं, हाँ, रंगनाथ मंदिर जो जाए ना उसके इस तरफ वाला रोड है ना, यस, थोड़ा क्रॉस में बाजू वाला रोड पड़ता है वहां पे। तो वहां के डॉक्टर ने बोला कि देखो भाई, अगर चोट आती इनको, पशु चिकित्सालय वाले ने बताया कि देखो ये छूने दे रहा है, चिल्ला नहीं रहा। अगर इसको चोट आई होती तो ये चिल्लाता, बेहोश हो जाता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनने भी यही बोला कि इसको ठंड लग गई है। तो मैं बोली ये उठ नहीं पा रहा है, पैर इनके चल नहीं रहा है। ये बोले कि हाँ, ठंड लगने की वजह से भी हो जाता है। अब देखो मुझे इतना नॉलेज नहीं है एनिमल का, ठीक है। तो उनने बोला कि ठंड में भी पैर अकड़ जाते हैं। तो मुझे तो यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एनिमल के बारे में इतना नहीं जानती। तो उन्होंने बोला कि इसको गर्माहट दो, ठीक हो जाएगा ये, और इंजेक्शन तो आप दिलवा ही चुके हो। मैं बोली हाँ, वो एनिमल केयर वालों को बुलाया था, दे दिया। तो इस डॉक्टर ने तो बस यही सलाह दी कि इनको गर्माहट दो, शायद ठीक हो जाएगा। तो गाइस अब निष्कर्ष रिजल्ट जो है आपके सामने है, और हमसे जितना बन सके हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है सही हो जाए तुरंत से तुरंत, और खेले कूदे जिस प्रकार से ये पहले खेलता था। अच्छा भला था बच्चा, और इसको अचानक से ये चीज़ हो गई है जो कि बहुत ही, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि चलता फिरता अच्छा खासा था, और अचानक एक रात में कैसे हो गया, ये हो रहा है अचानक से एक रात में सब चीज। और मैं मानती हूँ 2 दिन पहले बारिश आई थी, लेकिन फिर भी ये जो रात को बारिश आई थी जो भी हुआ, बट इस तरीके का माहौल तो मैं देखा नहीं पिल्लों के लिए ऐसा कुछ हुआ था। हम जहाँ रहते थे इतना भी बुरा चीज नहीं देखा मैं। दिल्ली में ना क्या करते थे, केयर कर देते थे दिल्ली में, तो बोरी रख देंगे गेहूं की घरों के बाहर, तुम देखो तो ताकि कुत्ते लोग सो पाए। कुछ नहीं तो प्लास्टिक रख देंगे, कुछ भी नहीं तो प्लास्टिक तो रख ही सकते हो। जहाँ ऐसा कुछ देखने ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ तो कोई कुछ रख ही नहीं रहा, पानी नहीं रख रहा, खाना नहीं दे रहा, कुछ बिछा नहीं रहा है,
मुझे लगता था कि गाँव में होता है कि काफी काइंडनेस वाले लोग रहते हाँ हैं और मतलब सबकी हम ये सोच गए थे गांव में पशु से मजा आ लेकर जाएगा, के इंसान भक्ति। तक को हम्म, पूरा एकदम हमने प्यार से रखते हमने सोचा था कि भक्ति सीखने मिलेगी, मानवता सीखने मिलेगी। हैं ऐसा। यहाँ तो उल्टा जो हमारे अंदर है वो भी चला जाएगा। इससे अच्छा तो हम दिल्ली में ही हाँ थे ठीक। मेट्रो क्या सिटी है है, लेकिन हम भागते रहते होंगे वहाँ पे, हाँ इंसानियत थी वहाँ। मगर ये हमें थी कि इमोशंस जो है वहाँ पे बरकरार तो नहीं कह सकते मगर थी हम पे और भक्ति भी एनिमल्स तो को। करते थे हम वहाँ। और देखो गाइस, मुझे लगता है कि भक्ति भी हम वहाँ पे करते थे, जो यहाँ पे तो हम रह के माइंड चल चुका है कि बिजनेस करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो कमाना पड़ेगा, क्यों कमाना क्यों पड़ेगा ये भी कमाना बोल इसलिए रहे पड़ेगा क्योंकि ले देखो यहाँ पे अब चीजें इतनी महंगी है कि हम यहाँ रेंट के रूम में भी रह रहे हैं, बहुत महंगा है। गर्मी में कूलर करना पड़ेगा और गर्मी ठंडी में हीटर करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मुश्किल से सरवाइव कर पाओगे, सरवाइव करना अभी तक यहाँ मुश्किल है। और ऊपर से ये लोग लाइट बिल भी तगड़ा लेते हैं, की हाँ लाइट बिल तगड़ा है, यूनिट बढ़ा देते हैं 7 से हम 10 करने वाले हैं, सोचो 10 सीधा 10 रुपया कहाँ बात पहुंच एक यूनिट का। 10 यूनिट इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। एक यूनिट के 10 रुपया मतलब कितना महंगा। यहाँ आप अगर 10-12 हजार रुपये कमा रहे हो या 20 हजार भी कमा रहे हो, मैं तो बोलूंगा बचा नहीं पाओगे। यहाँ मुश्किल है, सरवाइव करना तक मुश्किल है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाओगे आप, रामकृष्ण ठीक है हॉस्पिटल, बट मुझे जहाँ तक पता है उसमें भी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ या तो इमरजेंसी में कितना लूटते हैं वहाँ। यहाँ पता नहीं जो अंग्रेज है वो किस प्रकार से सरवाइव कर रहे हैं, काफी मुश्किल रहता होगा। हाँ भक्ति है, आप जिसको गोवर्धन जाओगे वहां ज्यादा भक्ति दिखेगी। जिसको सिर्फ वृंदावन पता है ना उनको हमारी बातें भी बुरी लगेगी। हाँ, आप लोग को मेरी बात बुरी जरूर कि भाई लगेगी। इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो वृंदावन, ऐसा बोल देगा भाई। ऐसे देखो दिल्ली भी हमने मुश्किल से छोड़ा था, ऐसे थोड़ी हम आसानी से कुछ भी कर सकते हैं पैसे। हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ चीजें थी। अब यहाँ भी हम यहाँ पे इसलिए है, हमारी भी रीजंस है, बढ़िया है, मगर कुछ चीजें जो गलत है वो हम आपको बताएंगे क्योंकि ये हमारा काम। ऐसा नहीं कि हम जी नहीं पा रहे, जी तो रहे हम वृंदावन में, लेकिन यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आके एनिमल्स की केयर करना सीखे। एनिमल्स जैसे कि पंछी हो गए, डॉग्स हो गए, काव हो गए, बेफेलो हो गए, इन सबको देख के हमें मजा आता है। ऊपर से हमको खाना और खिलाते हैं, खूब खाओ दबा के, हमारा ये काम। और यहाँ के जो लोग उसके उलट कर रहे हैं ना, वो चीज गलत लग रही है। लोगों की सोच थोड़ी अजीब है, लोगों की सोच अलग है, पता नहीं यहाँ पे गांव की सोच कैसी होती है। मैं जीवन में तो रहा नहीं हूँ कभी गांव वालों के साथ, मेरे पापा भी गांव वाले ही है और मुझे लगता है कि वो ऐसे तो नहीं है। उनके अंदर काइंडनेस काफी ज्यादा है, तो उनके ही द्वारा मेरे अंदर भी चीजें आई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे यहाँ पे सेफ तो फील नहीं होता है। तो और देखो बाइक नहीं रख सकते बाहर, बाइक नहीं रख सकते, रोड पे बाइक तो रख ही नहीं सकते। इनकी खुद की गायब हो गई थी मकान मालिक की, कहते हैं सामने से थी। चैतन्य विहार नया वृंदावन है, वहां भी चोरी हो, वहां भी चोरी हो गई थी। यूपी में मतलब हालत अभी भी बेकार है। वहां के तो मकान मालिक ने तो वाला क्या, गोरानगर में तो रह गया था, एक वहां रह गया था, बाहर बाइक रखते। लोग बोलते हैं गोरानगर सबसे बेकार है, बट हाँ बेकार है मानता हूँ, बट सरवाइव कर सकते हैं वहाँ थोड़ा सा। वहां बस एक हो गए ना कि रिक्शा वाले ज्यादा रहते हैं, मजदूरी करने वाले ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रहने के लायक। और भी डार्क सीक्रेट है वृंदावन के, काफी सारे डार्क सीक्रेट है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता रहेगा चीजों का। अगर आप सुनने का हिम्मत रखते हैं तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉगिंग से वो जो अंध भक्त बोलते हैं ना कि आंखें मूंद कर भक्ति, मतलब किसी पे विश्वास कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब तो उनको विश्वास नहीं होगा हमारी बातों पे। तो जो भी है गाइस, अभी हम इसको देख रहे हैं कैसा क्या बनता है। आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक क्या करोगे, आपका मन है तो करिए, नहीं करना है तो मत करो। और क्या सबसे तो नहीं करवा सकते अब। तो जैसा भी है, ये था आज का हमारा ब्लॉग का दिन। आज हमारा ब्लॉग का दिन काफी वो था, स्ट्रगल वाला ही था और परेशानी वाला। वैसे तो इनको तीसरी बार लेके गए थे आज, तीसरी बार लेके हॉस्पिटल। सोचो इससे पहले भी ये गटर में गिर चुका था। भगवान करे कि इसको जल्दी से सही हो जाए ये, बस और कुछ बस चलने लग जाए और चलने कुछ लगे तो ये बाहर आराम से जा पाए। तो इनको हम बाहर छोड़ पाएंगे, वरना रूम में कैसे रहेगा ये? रूम में नहीं रह पाएगा, इसकी हालत। हम मुश्किल से रह रहे इसी एक ही रूम में, देख लो ये एक रूम है,
ये बाथरूम है, ये मैंने किचन बनाया है जो देखने लायक बिल्कुल नहीं है। बीच में हम सोते हैं, कपड़े भी अंदर ही सूखते हैं, तो बताइए। और ये मेन गेट है बीचों बीच, ठीक है। इसमें भी नीचे से देखो ठंडी घुसती रहती है लगातार। तो देखो ऐसे है हमारी सोने की भी व्यवस्था। अगर ये नहीं लगाएंगे तो खिड़कियों में से छेद है, हवा में से हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ देखिए, खिड़की में दरवाजे भी नहीं है, इसी ने देखो बचा रखा है, बैनर है जो भी है वो भी इसी ने फटा हुआ बचा बैनर रखा है, इसी ने सब कुछ और ये किया मैंने है। तो बस एक धोती डाली हुई है ऊपर ऊपर से। तो व्यवस्थाएं हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। शायद लोग बोलते हैं यूट्यूब से बहुत पैसे आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आने लगे तो हम अपना कम से कम इतने पैसे आए कि ढंग का दिनचर्या मकान रेंट पे रख जो पाए। हाँ इतना तो कर दो, खरीदना तो पता नहीं है, लेकिन हमारी आपकी दिनचर्या कृपा से अच्छी हो। हमें बस भी चाहिए कि थोड़ा ढंग के रहे। हाँ, हाँ बाथरूम में भी देखो बर्तन हाँ टब में रख के धोने पड़ते, देखो मेरा टब भरा हुआ है, देखो दिख रहा होगा। और इतने ठंडी में पूरा पानी जो गिरता है वो पूरा आपको नहला देगा, इतना बुरा हाल है, आप सोचो। और बाथरूम में वो भी नहीं है, टाइल्स भी नहीं है, सीमेंट ऐसी टूटी टूटी हुई सीमेंट है। और इधर भी मंदिर के साइड देखोगे तो सीमेंट पूरी धूल मिट्टी उखड़ रही है। वहाँ की भी व्यवस्था हम ही नहीं कर रही है। वो तो क्या है कि देखो आपको दिख रहा होता, व्हाइट प्लास्टिक डाला हुआ है बिछा के, उस पे हम ऐसी चलते हैं। गरीबी हमने देखी होगी कई गरीब तो थे माँ बाप, लेकिन इतने भी गरीब नहीं थे कि हमें ऐसे रहना पड़े। मतलब मेरे पापा तो काफी कम थे इसके हिसाब से जो ऑनर है, फिर भी ठीक ठाक था, इतना ही बुरा नहीं था। अगर मैं तो ये बोलूंगा, तो रेंट भर के भी हमें ऐसी हालत में जीना पड़ रहा है वृंदावन में। तो आप सोचो कि हमें कितने सपोर्ट की जरूरत है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े तो कुछ सपोर्ट हो पाए। और अपने इतने से सैलरी में भी हम इतना ट्राई कर रहे हैं कि दूसरों को खिला दे, दूसरों को कुछ कर दे, मेडिकल दिलवा दे। खुद की दवाई देखो ऐसी ही पड़ी है, खाई भी नहीं है। खुद की दवाई ऐसी ही पड़ी क्योंकि मूडी टाइम ही नहीं रहता, मूड ही नहीं रहता खाना खाने का। ये है खाना खाने का मूड रहेगा तो आप दवाई पियोगे, और दवाई नहीं पियोगे आप ठीक नहीं होगे। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरी तबीयत ठीक रही है यहाँ पे। मैं लगातार बीमार हूँ 1 साल से। लगातार हम बीमार हैं। इस घर में तो कितने 10 महीने कंप्लीट हो गए है ना। और ये फरवरी में तो 12 महीना हो जाएगा कंप्लीट, 11 महीना हो गए, 11वां महीना चल रहा है। चलिए यहीं पे हम लेते हैं अलविदा आप सभी से। दिक्कत है, लेकिन इसके बीच भी हम तो बोलेंगे आप खुश रहो, ठंड में अपना ध्यान रखना, और आसपास के बेजुबानों का भी आप ठंड में ध्यान रखना। जब तक के लिए जय श्री राधे आप सभी को, और गुड बाय। अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।